हेलो बच्चों, अपन अध्याय 2 पढ़ रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक। इसके अंदर यानी जो 16वीं शताब्दी के अंदर अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी के अंदर, उसके पश्चात और वो कैसे क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करते हुए और व्यापार से साम्राज्य के अंदर तब्दील होते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। तो अपन ने ये भी पढ़ा कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापार कहाँ से शुरू किया था, बंगाल से शुरू किया था। और बंगाल से उस समय जो व्यापार शुरू किया था, उन व्यापारियों को क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। दूसरा होता था वेयर हाउस। इस वेयर हाउस के अंदर और क्या है, सामान इकट्ठा, जो व्यापार करने के लिए जो वो सामान रखते वो वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। और कौन बैठते थे, अधिकारी वर्ग के लोग वहाँ पर उसके अंदर बैठते थे। इसके पश्चात औरंगजेब ने और एक फरमान जारी किया कि कंपनी को व्यापार करने के लिए कंपनी को के व्यापार में क्या दी जाएगी, सीमा शुल्क। यानी जो रियासतें थी, उन रियासतों से जो अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए आगे अपने ही देश के अंदर जो ले रहे थे, जो इकट्ठा कर रहे थे धन, उसमें जो व्यापार करते भारतीय लोगों के साथ, उसमें सीमा शुल्क में औरंगजेब ने क्या दे दी, उनको छूट दे दी। किसको, कंपनी को। लेकिन बाकी जो अन्य जो निजी कंपनी चला रहे थे, ठीक है ना, जो निजी कंपनी चला रहे थे उनको क्या नहीं दिया था, छूट नहीं दे रखी थी। निजी कंपनी वाले लोगों को कोई छूट नहीं दे रखी थी। तो निजी कंपनी के व्यापारियों को छूट नहीं थी। लेकिन जैसे इन व्यापारियों ने, कंपनी के जो व्यापारी थे जिन्होंने औरंगजेब ने व्यापार करने के लिए सीमा शुल्क में जो छूट दी थी, इन व्यापारियों ने कर नहीं चुकाया, तो इन लोगों ने भी और कर चुकाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ऐसे में कर चुकाने से मना करने की स्थिति में और बंगाल जैसी रियासत के ऊपर और क्या हो गया कि वहाँ पर आय प्राप्त होने क्या हो गई, बंद हो गई। और उस समय बंगाल का जो शासक था, स्थानीय जो शासक था, वो कौन था, मुर्शीद कुली खां था। कौन था, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, इस मुर्शीद कुली खान ने और क्या लगाना, इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई अगर इस तरह से कंपनी के जो व्यापारी हैं वो कर नहीं चुकाएंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो उसके जो राज्य था उस राज्य में आय प्राप्त नहीं होगी, तो वहाँ का शासक उसका विकास कैसे करेगा। इसलिए उन लोगों मुर्शीद कुली खान ने और अंग्रेज़ों का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं व्यापार से युद्ध तक। यानी ये लोग जो अंग्रेज जो थी, ये जो कंपनी थी, ये व्यापार के से और युद्ध तक कैसे पहुँचे। यानी ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई जिससे कि और स्थानीय शासकों को अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करना पड़ा, वो अपन अभी पढ़ते हैं। मुर्शीद कुली खां के विरोध करने के पश्चात और बंगाल के नवाब और कंपनी के मध्य क्या होने लगा, बंगाल के नवाब और कंपनी के अधिकारियों के मध्य टकराव होने लगा। ठीक है, दोनों के मध्य क्या होने लगा, टकराव होने लगा। एक तरफ क्या है, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, की मृत्यु
कब हुई औरंगजेब की? 1707 में, ठीक है ना। क्योंकि 1600 अपन ने पढ़ा 1696 तक आते आते अंग्रेजों ने क्या बनाने शुरू कर दिए थे? किले बनाने शुरू कर दिए थे, स्थायी निवास रहने के लिए किले, और अपने व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कुछ क्षेत्रों के ऊपर और अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के पश्चात और क्या है, जो बंगाल के नवाब थे वो और ज़्यादा स्वतंत्र हो गए अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। एक तरफ कंपनी को ये आदेश मिला हुआ था कि उसकी सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो अब जो नवाब थे वो इन पे क्या डाल रहे थे? औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के पश्चात कर चुकाने पर क्या डाल रहे थे? दबाव डाल रहे थे। लेकिन अंग्रेज कर चुकाने के लिए तैयार नहीं थे, और इधर बंगाल के नवाब अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। ऐसी स्थिति के मध्य और दोनों के क्या होना शुरू कर दिया? टकराव होने की स्थिति आ गई। यानी स्थिति कैसी बन गई? युद्ध की स्थिति बननी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति को देखते हुए और बंगाल के उस समय के जो नवाब थे वो मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना? अली वर्दी खां। कौन बना? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के पश्चात शक्तिशाली जो शासक बना वो कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला, ठीक है। अब इस समय सिराजुद्दौला जब शासक बनता है उस समय और क्या होता है कि प्लासी का युद्ध होता है अंग्रेजों के मध्य और सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है ना। तो अब इस सिराजुद्दौला ने एक चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को कि इस प्रकार से अगर ये टैक्स नहीं चुकाएंगे तो भारत जो हमारी जो सत्ता है वो क्या होती जाएगी? धीरे धीरे खतरे में पड़ती जाएगी। यहाँ की जनता का आधिकारिक रूप से और क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इसलिए अंग्रेजों के ऊपर और जो व्यापार करने के लिए जो आपकी कंपनी के जो लोग आए हुए हैं उनको क्या है कि कुछ अधिकार उनके वापस सीमित किए जाएं, और भारतीय शासकों को भी वो एक ही टैक्स चुकाने के लिए उनको कहा जाए। अब कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की ये जो मांग है, अब कंपनी ने वापस क्या पलटवार किया उस शासकों को जवाब देने के लिए कि ये जो मांगे की जा रही है ये क्या है? अनौचित्यपूर्ण है, इनका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य फिर टकराव हो गया, और आते आते 1756 के अंदर जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो 1707 के अंदर 1757 ईस्वी के अंदर और क्या हो गया? प्लासी का युद्ध। प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के मध्य आपसी जो टकराव था उसको क्या कहा गया? प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की क्या हुई? एक मजबूत पकड़ भारत के अंदर बनती चली गई इस युद्ध के पश्चात। यानी अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो इतने लंबे समय तक अपने पांव पसार कर रखे वो क्या था? प्लासी के युद्ध में विजय होने के पश्चात उनका जो मनोबल बढ़ता गया उससे, और उन्होंने भारत के ऊपर और जब तक आज़ाद हुआ तब तक वो एक तरह से अपना राज करते रहे, ठीक है ना। तो क्या था? 1757 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। किन के मध्य हुआ? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है। प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इसके अंदर क्या था? किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। जीत किनकी हुई थी? अंग्रेजों की, ठीक है। और इस युद्ध के पश्चात धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने क्या करने शुरू कर दिए? पांव पसारने शुरू कर दिए, और कंपनी के ने वहाँ के नवाबों को क्या बना दिया? कठपुतली की तरह रखने लगे। कठपुतली बना दिया, यानी अब वहाँ के स्थानीय शासकों को अपने हिसाबों के हिसाब से वहाँ पर शासन करवाना शुरू कर दिया। तो वहाँ के नवाबों को क्या बना करके रख दिया? कठपुतली बना करके रख दिया। 1757 में ये जो युद्ध हुआ था
इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से जो इस युद्ध का नेतृत्व करता कौन था? उस समय का अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है? कंपनी का नेतृत्व किया। और इसमें सिराजुद्दौला की हार का जो प्रमुख कारण था वो क्या कारण था? सिराजुद्दौला की सेना का जो मुख्य सेनापति था, सेना जो होती थी उसकी अलग अलग भाग होते, अग्रिम सेनापति, अग्रिम सेना और पीछे वाली से, ठीक है ना। तो हरावल और ये जो अलग अलग दस्ते होते थे उसके हिसाब से सेनाएं उनको खड़ा किया जाता था। सेना की जो अग्रिम नेतृत्व करता होता था उसमें जो सिराजुद्दौला की सेना का जो अग्रिम नेतृत्व करता था वो कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। यानी अंग्रेजों की ओर से कंपनी का नेतृत्व करता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और सिराजुद्दौला की सेना की ओर से नेतृत्व करता कौन था? मीर जाफर था। यानी मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव आपस में इस युद्ध की नेतृत्व करता थे। अब इसमें ये जो मीर जाफर था इसको अंग्रेजों ने प्रलोभन दे दिया। ये किसके साथ हो गया? अंग्रेजों के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? ये अंग्रेजों के साथ ही हो गया। कौन? मीर जाफर। और जैसे ही अंग्रेजों के साथ हुआ ये तो यानी एक तरह से मीर जाफर ने क्या नहीं लिया कि टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर इसका साथ मिला कि सिराजुद्दौला को हटा करके और यहाँ पर किसको से बना दिया जाए? मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसको लालच दे दिया गया कि जैसे ही सिराजुद्दौला को हटा दिया तो मेरा साथ दे देगा। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आप मीर जाफर को कि आप हमारा साथ दे दोगे तो किसको? सिराजुद्दौला को तो यहाँ से हटा देंगे और नवाब बंगाल का किसको बना देंगे? मीर जाफर को नवाब बना देंगे। ऐसी स्थिति में और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ न दे करके किसका साथ दे दिया? कंपनी का साथ दे दिया गया और सिराजुद्दौला की क्या हो गई? हार हो गई। अब देखो, मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, ठीक है, मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब बना दिया। तो इतना समझ में आ गया होगा कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य और कंपनी के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला की ओर से नेतृत्व करता कौन था? मीर जाफर था। और अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व करता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का साथ किस हार का कारण क्या था? कि मीर जाफर ने और क्या नहीं दिया था? सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ये कह दिया कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाएगा? मीर जाफर को बना दिया जाएगा। मीर जाफर को नवाब बनाने के पश्चात और कंपनी ने क्या घोषणा कर दी कि आपसे अच्छे से जिम्मेदारी संभालने नहीं जा रही है। यानी कंपनी रॉबर्ट क्लाइव या कंपनी के शासकों ने ये कह दिया कि मीर जाफर से उस क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है वो आसानी से सही तरीके से नहीं संभाली जा रही है। बनाने के पश्चात और कंपनी क्या करना चाहती थी? कंपनी उसको जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थी, जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, तैयार नहीं थी, क्योंकि कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? कंपनी का मूल उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है ना, अपने व्यापार को फैलाना उद्देश्य था, व्यापार को फैलाना। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के अंदर जैसे वो कंपनी के व्यापार को फैलाना चाहते थे तो जरूरी था कि जो अब मीर जाफर को बनाने के अन्य जो स्थानीय शासक और थे अन्य रियासतों के, उसको भी क्या है? कंपनी का क्या मिलने लगा? साथ मिलने लगा। ऐसे में मीर जाफर और कंपनी के मध्य भी क्या स्थिति बन गई? विवाद की स्थिति बन गई। और ऐसे में और इसको मीर जाफर को हटा करके और कंपनी ने और किसको बना दिया? मीर कासिम को नवाब घोषित कर दिया।
ठीक है। अब मीर कासिम को नवाब घोषित तो कर दिया, पर मीर कासिम को भी क्या करने लगे, वो परेशान करने लगे। ऐसी स्थिति आते आते और क्या आ गया 1764, और इस 1764 में फिर जैसे ही मीर कासिम की बातों को कंपनी के द्वारा नहीं माना गया, या कंपनी के द्वारा जो मीर नवाब की जो सत्ता थी उस सत्ता के ऊपर आधिकारिक तौर से तो घोषणा तो मीर कासिम को शासक बना दिया, लेकिन वास्तविक रूप से उस क्षेत्र का जो कार्यकर्ता थी वो कंपनी बन गई। ऐसी स्थिति के अंदर 1764 के अंदर और क्या हो गया, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। कब, 1764 में। किनके मध्य हुआ, वही अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य। अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य, ठीक है। अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इसके अंदर और क्या करना पड़ा, मीर कासिम की क्या हुई, हार हुई, और अंग्रेजों की क्या हुई, विजय हुई। और इस तरह से वो नवाब को हर 5 लाख रुपए कंपनी को चुका। अब देखो इनके मध्य टकरार का कारण क्या था कि मीर कासिम को ये कहा गया, नवाब तो बना दिया कि हर वर्ष उसे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, उसे देने पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है ना। अब सारी सत्ता किसके हाथ थी, आधिकारिक तौर पे अंग्रेजों के हाथ में थी। सिर्फ नामात्र का शासक कौन था, मीर कासिम था। ऐसी स्थिति में वो 5 लाख उसको कंपनी को देगा, तो वहाँ के किसानों के लिए और उस क्षेत्र का विकास करने के लिए मीर कासिम, या फिर अपना विस्तार करने के लिए मीर कासिम क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति दोनों के मध्य टकराव हुआ, और क्या हुआ, 1764 का युद्ध हुआ। और सैनिक खर्चे निपटाने के लिए, व्यापारिक जरूरतें पूरी करने के लिए और खर्चों का पूरा करने के लिए क्या चाहती थी, कंपनी पैसा चाहती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या चाहती थी, कमाई चाहती थी। 1765 के अंदर और मीर जाफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु होने के पश्चात और कंपनी ने क्या कर लिया कि लॉर्ड क्लाइव ने अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, और कहा कि मैं खुद ही नवाब, मुझे बनना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से आते आते बंगाल वाले क्षेत्र के ऊपर क्या हो गया, अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से कब्जा हो गया, जहाँ से उन्होंने व्यापार शुरू किया और युद्धों के माध्यम से, और बंगाल वाली रियासतों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगर इन दोनों के अंदर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।